रात के आसमान में जो स्टार्स और गैलेक्सीज चमकते हैं, उनका सबसे बुनियादी सवाल यही है, यह हमसे कितनी दूर है? एस्ट्रोनॉमी में यह डिस्टेंस मेजर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और उसका एक्सपेंशन इसी से समझ आता है। मगर इतने फासले पर न कोई मेजरिंग टेप पहुंचती है, न कोई पैमाना। इसका हल एक बहुत सादा आइडिया है। दो बिल्कुल एक जैसी कैंडल्स लीजिए, दोनों की असली रोशनी यानी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस बराबर है। एक को पास रखिए और दूसरी को 3 गुना दूर। दूर वाली मध्यम दिखती है, उसकी अपैरेंट ब्राइटनेस सिर्फ 9वां हिस्सा रह जाती है। यानी मध्यम दिखना ही बता देता है कि वो कितनी दूर है। आसमान में ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जिनकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस पहले से मालूम है और जो कॉस्मिक डिस्टेंसेस नापने का बुनियादी टूल है। अब देखिए रोशनी दूरी के साथ कमजोर क्यों होती है। पॉइंट सोर्स से फोटॉन सीधी लाइंस में हर तरफ निकलते हैं। पहले डिस्टेंस आ पर एक स्टैंडर्ड एरिया डिटेक्टर रखिए। इसके एरिया ए में 16 फोटॉन्स गिर रहे हैं। यह हुई इंटेंसिटी आई। अब सिर्फ एक फोटॉन पर ध्यान दीजिए, यह न कमजोर हुआ न मुड़ा, बस सीधा चलता चला गया। अब पूरे बीम को देखिए, फोटॉन्स की तादाद उतनी ही है, मगर 2R पर वही कोण 4 गुना एरिया घेर लेता है। इसलिए हर यूनिट एरिया में सिर्फ 4 फोटॉन्स बचते हैं। इंटेंसिटी आई बटा 4। 3A पर एरिया 9 गुना और इंटेंसिटी आई बटा 9 और 4A पर एरिया 16 गुना। हर यूनिट एरिया में सिर्फ एक फोटॉन, इंटेंसिटी आई बटा 16। यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है और यह पूरी तरह ज्योमेट्रिकल बात है। अब डिस्टेंस निकालना आसान है। स्टैंडर्ड कैंडल की इंट्रिंसिक ब्राइटनेस यानी ल्यूमिनोसिटी L हमें पहले से मालूम होती है और अर्थ पर टेलीस्कोप उसकी अपैरेंट ब्राइटनेस भी मेजर कर लेता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों को जोड़ता है, B बराबर L बटा 4 पाई D स्क्वायर। इसे D के लिए हल कीजिए तो डिस्टेंस मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर अपैरेंट ब्राइटनेस रेफरेंस का 16वां हिस्सा है तो D स्क्वायर 16 गुना हुआ और डिस्टेंस 4 गुना यानी 4A। अब असली स्टैंडर्ड कैंडल्स। पहला, सेफीड वेरिएबल स्टार। यह स्टार फूलता और सिकुड़ता रहता है, इसलिए इसकी ब्राइटनेस एक रेगुलर पीरियड के साथ घटती बढ़ती है। देखिए, लाइट कर्व बन रही है। पीरियड जितना लंबा, ल्यूमिनोसिटी उतनी ज्यादा, इसी से L मालूम हो जाती है। दूसरा, टाइप IA सुपरनोवा। यह धमाका हमेशा तकरीबन एक ही पीक ल्यूमिनोसिटी पर होता है, इसलिए यह बहुत दूर की गैलेक्सीज की डिस्टेंस भी बता देता है। दोनों की ल्यूमिनोसिटी प्रेडिक्टेबल है, इसीलिए यह रिलायबल डिस्टेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। समेटते हैं, स्टैंडर्ड कैंडल वो ऑब्जेक्ट है जिसकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस मालूम हो इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स से घटती है, I बटा D स्क्वायर। अपैरेंट ब्राइटनेस को इंट्रिंसिक ब्राइटनेस से कंपेयर करके डिस्टेंस निकल आती है। और सेफीड वेरिएबल्स तथा टाइप IA सुपरनोवे इसकी सबसे भरोसेमंद मिसालें हैं।